कांवड़ लाना सिर्फ जल चढ़ाना नहीं है, ये एक आत्मिक यात्रा है। जब भक्त गंगा या पवित्र नदी से जल लेकर पैदल शिवलिंग तक पहुंचते हैं तो वे केवल पानी नहीं, अपना अहंकार, अपनी थकान, अपने पाप, अपना दुख सब लेकर चलते हैं। मान्यता है कि जब भक्त दूर से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वो जल तपस्या का प्रतीक बन जाता है, क्योंकि जल रास्ते में हिलता है पर भक्त का विश्वास नहीं। कांवड़ के दो घड़े क्या दर्शाते हैं? जीवन के दो पहलू, सुख, दुख। भक्त उन्हें संतुलित रखकर चलता है। इसका अर्थ है जीवन में संतुलन बनाए रखो। कांवड़ का डंडा क्या दर्शाता है? संकल्प। जैसे कंधे पर कांवड़ टिकती है, वैसे ही जीवन में विश्वास टिकता है। जल ठंडा होता है। शिव जी का रूप अग्नि समान तपस्वी। जब जल चढ़ाया जाता है तो उसका अर्थ है अपने क्रोध को शांत करना, अपने मन को स्थिर करना। मान्यता है मनोकामना पूर्ण होती है, मानसिक शांति मिलती है, बाधाएं कम होती है, जीवन में स्थिरता आती है। पर सबसे बड़ा फल अहंकार कम होता है। कांवड़ यात्रा में नंगे पैर चलना, उपवास करना, नियम रखना, ये सब शरीर को नहीं, मन को झुकाते हैं। शिव जी को जल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भक्त का समर्पण। सावन का महीना था। आसमान में घने बादल छाए थे। धरती पर हरियाली मुस्कुरा रही थी और हर ओर गूंज रहा था एक ही स्वर, बोल बम, हर हर महादेव। गांव के एक कोने में बैठा था एक साधारण युवक, नाम था माधव। उसने देखा नंगे पांव, कंधे पर कांवड़ उठाए लोग दूर दूर से गंगा जल ला रहे थे। किसी के चेहरे पर थकान थी, किसी के पैरों में छाले थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। माधव ने सोचा, ये कैसी यात्रा है जिसमें दर्द भी है लेकिन आनंद भी। उसी समय वहां एक वृद्ध संत आए। उनकी आंखों में शांति थी, स्वर में करुणा। माधव ने पूछा, बाबा, लोग कांवड़ क्यों लाते हैं? क्या शिवजी को सच में जल की आवश्यकता है? संत मुस्कुराए और बोले, शिव को जल की नहीं, भक्ति की आवश्यकता है। संत बोले, ये कथा बहुत पुरानी है। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले निकला हलाहल विष, इतना भयंकर विष कि संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। देवता भागे, असुर भयभीत हुए। तब सभी पहुंचे भगवान शिव के पास। शिव ने संसार की रक्षा के लिए वो विष पी लिया, लेकिन विष की अग्नि उनके कंठ में जलने लगी। तब देवताओं ने गंगा जल लाकर उनके ऊपर चढ़ाया। जल पड़ते ही विष की ज्वाला शांत होने लगी। तभी से गंगा जल से शिव का अभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई। संत बोले, कांवड़ सिर्फ एक लकड़ी नहीं, ये संतुलन है। दो ओर जल के पात्र और बीच में भक्त। ये सिखाता है जीवन भी ऐसा ही है, एक ओर सुख, एक ओर दुख और बीच में हम। अगर संतुलन बिगड़ा तो जीवन गिर जाएगा। माधव ने पूछा, लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते? संत बोले, क्योंकि ये यात्रा अहंकार त्यागने की है। जब पैर जलते हैं तो मन झुकता है, जब मन झुकता है तभी शिव मिलते हैं। संत बोले, जो कांवड़ लाता है वो केवल जल नहीं लाता, वो अपने भीतर का विष लेकर चलता है, क्रोध, अहंकार, दुख, पाप। और जब वो जल चढ़ाता है तो मानो कहता है, भोलेनाथ, ये मेरा विष है, इसे भी पी लो। और शिव नीलकंठ बनकर भक्त का दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। कांवड़ यात्रा का अर्थ है गंगा पवित्रता, जल जीवन, कंधा जिम्मेदारी, यात्रा तपस्या, शिवलिंग चेतना। यानी भक्त अपने जीवन को पवित्र करके चेतना में समर्पित करता है। संत ने कहा, कांवड़ लाने वाला शिव को जल नहीं चढ़ाता, वो स्वयं शिव के पास पहुंचता है, क्योंकि ये यात्रा बाहर नहीं, भीतर की यात्रा है। उस दिन माधव समझ गया, जल गंगा से आता है लेकिन यात्रा भीतर होती है। कांवड़ खंडित तब नहीं होती जब लकड़ी टूटे, वो तब टूटती है जब विश्वास टूटे। माधव लौटा, लेकिन अब वो वही नहीं था। उसने जल चढ़ाया था लेकिन पाया स्वयं को। अब उसे समझ आ गया था, कांवड़ लाना, शिव तक जाना नहीं, स्वयं तक पहुंचना है। और उस दिन माधव ने जाना कि शिव तक पहुंचने का मार्ग पैरों से नहीं,
विश्वास से तय होता है। कांवड़ सिर्फ कंधों पर नहीं उठती, वो मन में उठती है। जल सिर्फ शिवलिंग पर नहीं चढ़ता, वो भीतर के अहंकार को बहा ले जाता है। जिस दिन भक्त समझ जाए कि यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है, उसी दिन उसकी कांवड़ कभी खंडित नहीं होती। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो और आपको भी लगा हो कि भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, एक अनुभव है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने भक्त मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि ऐसी और भावपूर्ण कथाएं आप तक पहुंचती रहें।